साथियों, आपका स्वागत है अपने चैनल स्किल एम्बेसडर पे। आज मैं बात करने वाला हूं अप्रेंटिसशिप के बारे में। जो भारत सरकार की जो अप्रेंटिसशिप स्कीम है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, उसके बारे में मैं आपको विस्तृत से जानकारी देना चाह रहा हूं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में मैं एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बहुत सारे पहले जो वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने DDU GKY के लिए विस्तार से आपको बताया था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने DDU GKY में अपना PRN नंबर जनरेट कर लिया होगा और जो 15 स्टेट ने EOI फ्लोट किया है उसमें भी आपने अप्लाई किया होगा। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक बात, आप हमसे और जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, क्योंकि व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको हमारी वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। कई बार आपके पास वीडियो लेट से पहुंचता है, मगर अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ेंगे तो आपको इमीडिएट वीडियो मिल जाएंगी। और व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप से जरूर जुड़िए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अप्रेंटिसशिप की। क्या जरूरत है अप्रेंटिसशिप की? दोस्तों, मैं आज इस वीडियो को दो लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के बनाया है। पहला स्टूडेंट्स को लेकर के और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के। तो मैं बात करता हूं अप्रेंटिसशिप। देखो, हमारे देश में बहुत सालों से अप्रेंटिसशिप का एक्ट है जो कि चला रहा है, जिसके थ्रू जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिप्लोमा करके निकल के आते हैं, तो उनको इंडस्ट्री के अंदर में OJT के लिए, ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए 6 महीना, साल भर, 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। बट क्या ये काफ़ी है? इसकी ज़रूरत क्या है? अक्सर दोस्तों, आज से 10 साल 15 साल पहले की बात करूं तो मेरे से कई सारे स्टूडेंट्स जब मिलते थे, जब मुझे याद है वेडनेसडे को टाइम्स ऑफ इंडिया में और ट्यूसडे को हिंदुस्तान टाइम्स में वैकेंसी निकला करती थी और उस वैकेंसी को लोग बैठ के सर्च करते थे और उसके हिसाब से अप्लाई करते थे। बट पता है दोस्तों, उसमें एक सबसे बड़ी चैलेंज क्या आती थी? मैक्सिमम वैकेंसी जब कोई बच्चा उसको देखता था, जब उसको सर्च करता था, शॉर्टलिस्ट करता था कि मैं इसमें अप्लाई करूँगा, तो मैक्सिमम वैकेंसीज में एक चीज़ मेंशन होती थी कि हमें एटलीस्ट 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए, या हमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या हमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यानी वो कैंडिडेट्स हमें चाहिए जिनके पास डिग्री हो, जिनके पास डिप्लोमा हो, जिनके पास ITI की सर्टिफिकेट हो, बट साथ में हमें 6 महीना की एक्सपीरियंस वाले भी बच्चे चाहिए। मैक्सिमम इंडस्ट्री की ये डिमांड होती थी। अब बच्चे अक्सर ये सोचते थे कि मैं कहीं से कोर्स तो कर सकता हूँ, मैं कहीं से डिग्री तो ले सकता हूँ, मैं कहीं से डिप्लोमा तो ले सकता हूँ, लेकिन मैं एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आऊँगा? क्या एक्सपीरियंस किसी इंस्टीट्यूशन में जाके तो नहीं खरीदा जा सकता है? क्या एक्सपीरियंस किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जाकर के तो नहीं पढ़ा जा सकता है? तो आखिरकार एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? और उसी का समाधान है अप्रेंटिसशिप स्कीम। इस अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत भारत सरकार ने ये मैंडेटरी किया हुआ है हर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके पास लोग काम करते हैं कि आप अपने यहाँ पे फ्रेशर को अपॉर्चुनिटी दीजिए, उसको अप्रेंटिसशिप रखिए, उनसे काम भी कराइए और उनको सिखाइए भी कि काम किया जा सकता है। देखो, इससे अलग अलग फ़ायदे हैं। स्टूडेंट्स को अलग बेनिफिट है और एस्टेब्लिशमेंट को अलग बेनिफिट है। तो आज पूरे इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को विस्तार से बताना चाहूँगा। 2015 में जो अप्रेंटिसशिप का एक्ट है उसमें अमेंडमेंट हुआ और कई सारी चीज़ों को ऐड किया गया, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो ऐड की गई वो ये ऐड किया गया कि पहले अप्रेंटिसशिप में केवल ट्रेडिशनल कोर्स ही चलते थे। ट्रेडिशनल कोर्स का मतलब होता है दोस्तों, जो ITI में, डिप्लोमा में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई जाती है या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े जो चीज़ें हैं केवल वही पढ़ाई जाती थी। बट हमारे यहाँ पर जो लोग हायर करते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो इंडस्ट्री है, वो बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारे तरह के ऑक्यूपेशन है, तो हर ऑक्यूपेशन वाले लोग अप्रेंटिसशिप हायर नहीं करते थे। तो जो 2015 में अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुआ, उसमें सबसे पहला अमेंडमेंट यही हुआ कि इसमें ऑप्शनल ट्रेड को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी ऑक्यूपेशन बेस्ड जॉब में भी आपको अप्रेंटिसशिप रखना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा मैंडेट किया। तो अब उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स ने ITI, पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज से नहीं, इसके अलावा कोई सिंपल कोर्स करके आए हैं, वो भी एज ए अप्रेंटिसशिप इंडस्ट्री में जाकर के काम कर सकते हैं। और इसके लिए 2016 में भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एक स्कीम लेके आया, जिस स्कीम का नाम रखा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जिसका मेन उद्देश्य 2 था कि इस अप्रेंटिसशिप एक्ट से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका एडवांटेज ले सके और ये धरातल पे उतर सके, केवल पेपरों में ना रहे, लोगों तक पहुंचे, छात्रों तक पहुंचे और दूसरी बात एस्टेब्लिशमेंट तक भी पहुंचे। क्योंकि देखो, दिक्कत दोनों लोगों को है। स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती और एस्टेब्लिशमेंट को लोग नहीं मिलते। कई बार उनके पास मेन पावर की शॉर्टेज हो जाती है, कई बार उनके पास उनके फ्लोर पे काम रुका जाता है, मैन्युफैक्चरिंग रुकी जाती है, उनको 8 घंटे वाले वर्कर से 10-10 घंटे काम कराना पड़ता है क्योंकि मेन पावर की शॉर्टेज हो जाती है। तो इस
अप्रेंटिसशिप स्कीम से उन दोनों ही लोगों की प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है। कैसे, हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर उनकी कोई भी कोर्स करते हैं, वो चाहे आईटीआई करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, या किसी भी स्किल डेवलपमेंट की योजना के अंतर्गत जो ट्रेनिंग कराई जाती है, चाहे वो पीएमकेवीवाई है, चाहे वो डीडीयूजीकेवाई है, या कोई अदर स्टेट स्कीम है, तो उसके बाद ट्रेनिंग लेने के बाद वो एज ए अप्रेंटिसशिप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस अप्रेंटिसशिप में उनको ट्रेनिंग के साथ साथ काम भी करवाया जाएगा और साथ में उनको कुछ स्टाइफन भी दी जाएगी, जिससे उनका आना जाना और रहने खाने का भी खर्चा निकल सके। और जब वो ट्रेनिंग उनकी कंप्लीट हो जाती है, तब उसके बाद वो या तो उसी इंडस्ट्री के अंदर में या किसी भी और इंडस्ट्री में जाके एज ए एम्प्लॉय फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, और इससे उनको कैरियर को एक अच्छी प्रोग्रेशन मिलेगी, एक अच्छी हाइक मिलेगी और एक अच्छा स्टार्टिंग मिलेगा। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट है? भारत सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए जो ऑप्शनल ट्रेड के अंतर्गत नेप्स में जो कोर्स दिया हुआ है, उसमें आप 6 महीना से लेकर के 24 महीना तक का ट्रेनिंग ले सकते हैं। अलग अलग कोर्स है। एस्टेब्लिशमेंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 6 महीने से लेकर के 24 महीने तक के लिए अप्रेंटिसशिप हायर कर सकता है। और इस अप्रेंटिसशिप में जो हायर करेंगे, इसके लिए भारत सरकार ने एक अलग से वेजेस की क्राइटेरिया डिफाइन की है। यानी इसमें उन्होंने लेबर जो लॉ होता है वेजेस का, मिनिमम वेजेस का, वो मैंडेटरी नहीं किया है। उन्होंने एक अलग से पे आउट के लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आप जिस तरह के अप्रेंटिसशिप हायर करते हैं, उसको इस तरह की आप पे आउट दे सकते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए सबसे पहला बेनिफिट तो क्या है कि वो मिनिमम वेजेस के अंतर्गत नहीं आते हैं। दूसरा, उसमें पीएफ और ईएसआई भी एग्जेम्प्टेड है, यानी मैंडेटरी नहीं है कि आप अपने जो अप्रेंटिसशिप हायर कर रहे हो उसको आप पीएफ ईएसआई दो। अगर आप देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी देते हैं तो आपके लिए कोई ये गैर कानूनन काम नहीं है कि आपने क्यों नहीं दिया, यानी वो पीएफ और ईएसआई से एग्जेम्प्ट होते हैं। इसके बाद सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जैसे उनकी ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो जाती है, तो आप उनको चाहो तो अपने यहाँ पे हायर कर सकते हैं। इससे सबसे अच्छी बात क्या होगी कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनके पास एक पूल ऑफ मेन पावर क्रिएट रहेगा, यानी कभी भी मेन पावर की शॉर्टेज नहीं होगी, क्योंकि हर 1-2 साल के बाद, 6 महीने के बाद वो नए अप्रेंटिसशिप को अपने यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इसमें जो क्राइटेरिया होती है कि जिस भी एस्टेब्लिशमेंट का, यानी जिस भी एम्प्लॉयर के पास, जिस भी ऑफिस में 29 से एबव यानी मिनिमम 30 लोग काम कर रहे हैं, उनके यहाँ मैंडेट है कि आपको अप्रेंटिसशिप रखना ही पड़ेगा। हाँ, 30 से जो कम लोग हैं उनके लिए ऑप्शनल है, अगर वो चाहे तो रख सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी रख सकते, मैंडेटरी नहीं है। बट जिनके यहाँ 30 लोग काम कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है, और वो 2.5% से लेकर के 15% तक अप्रेंटिसशिप रख सकते हैं टोटल मेन फोर्स का, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो, चाहे उनके वो पेरोल पे है। अगर एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में 100 लोग अगर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए वो मिनिमम जो है 3 लोग और मैक्सिमम जो है 15 लोग एज ए अप्रेंटिसशिप हायर कर सकते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए देखो बेनिफिट क्या है कि उनके पास पूल ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे। हमेशा जब भी मेन पावर की शॉर्टेज होगी, वो जो ट्रेनिंग्स वाले बच्चे हैं उनको वो हायर कर सकते हैं। तीसरा, उनके लिए मैंडेट भी नहीं है कि अगर किसी का अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो गया है तो आपको उसको एज ए एम्प्लॉय लेना ही लेना है, वो ऑप्शनल है। अगर वो लेते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं भी लेते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट है? स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला बेनिफिट है कि जो फ्रेशर के बाद उनको जो काम नहीं मिल पा रहा होता है, क्योंकि लोग एक्सपीरियंस होल्डर एम्प्लॉय ढूंढते हैं, तो वो वहां पर 1 साल अगर और ट्रेनिंग कर लेते हैं या 2 साल और ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो उनके पास 2 साल का अनुभव हो जाता है। साथ ही में उनको एक वर्किंग एनवायरनमेंट में कैसे काम किया जाता है उसका पता चल जाता है, कैरियर प्रोग्रेशन का पता चल जाता है, इंडस्ट्री के बारे में अनुभव हो जाती है कि इंडस्ट्री के शॉप फ्लोर पे कैसा काम किया जाता है, और भारत सरकार के तरफ से भी उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है, जिसमें उनको 1500 रुपये की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिलता है। यानी जो एस्टैब्लिशमेंट उनको पे आउट देते हैं, जो भी उनकी और अप्रेंटिसशिप और एस्टैब्लिशमेंट के बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है, उसके तहत जो भी उनकी मिनिमम स्टाइफंड डिसाइड की जाती है, उसके अलावा भारत सरकार हर महीने 1500 रुपये हर अप्रेंटिसशिप को डीबीटी के थ्रू ट्रांसफ़र करती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू उनके अकाउंट्स में देती है। यानी उनको जो कंपनी दे रही है वो तो दे ही रही है, प्लस 1500 रुपया और मिलता है। दूसरा क्या है कि जब उनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो कोर्स के एंड में जब ये ओजीटी प्रोग्राम, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम उनका कंप्लीट हो जाता है, तो कोर्स के एंड में
उनको भारत सरकार के तरफ से एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड की जाती है कि आपने इस एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत में इस काम के लिए 2 साल का ट्रेनिंग लिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिट है। और इससे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट स्टूडेंट्स अपना अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग खत्म करते हैं, उनको तत्काल जॉब मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास अब 2 साल का अनुभव आ गया। डिग्री उनके पास पहले से ही था, स्किल उनके पास पहले ही से था, कोर्स उन्होंने पहले से कर रखी थी, साथ में एक्सपीरियंस जो थोड़ा सा कम था वो भी उन्होंने वहाँ पे आके सीखा। 1 साल 2 साल काम किया, एक ट्रेंड सुपरवाइजर के अंदर में उन्होंने काम किया, तो जिससे उनको ईजिली कहीं भी जॉब मिल जाती है। तो ये एक स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट इस अप्रेंटिसशिप में आना चाहे तो वो कहाँ से आ जा सकता है। तो अप्रेंटिसशिप के लिए भारत सरकार का जो वेबसाइट है apprenticeshipindia.gov.in, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे जा करके आप अगर एस्टेब्लिशमेंट है तो एज ए एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए, और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो एज ए अप्रेंटिसशिप अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए। स्टूडेंट्स देखेंगे कि उनके होम पेज पे बहुत सारे वैकेंसीज ऑलरेडी पोस्ट किए गए हैं। आप अपनी एजुकेशन और स्किल्स के हिसाब से उस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे उस एस्टेब्लिशमेंट के पास आपकी इन्फॉर्मेशन जाएगी, वहाँ की HR टीम आपसे कंसल्ट करेगी, आपसे बात करेगी, और अगर आप दोनों में सहमति बन जाती है तो आप दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें लिखी होती है कि आप एज ए अप्रेंटिसशिप वहां पे ट्रेनिंग लेंगे, आपकी ट्रेनिंग की ड्यूरेशन ये होगी, आपका जॉब लोकेशन ये है, और इतने महीने की ये ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग के दौरान आपको इतना स्टाइफन दिया जाएगा। ये सारे ही बातें उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में मेंशन होता है। और फाइनली जब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाता है, दोनों लोग इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते हैं, तो फिर ये जो ज्वाइंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर है उनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट जाता है अप्रूवल के लिए, और ज्वाइंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर जो भारत सरकार ने जिसको नियुक्त किया है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में वो सारी बातें सही से लिखी गई है या नहीं। अगर उनको इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी दिखता है तो उसको वापस भेजते हैं कि इसको रेक्टिफाई कीजिए, और फिर रेक्टिफाई करके जब वापस आता है तो वो उसको अप्रूव्ड कर देते हैं, और इसके बाद स्टूडेंट्स वहाँ पे ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है और एस्टेब्लिशमेंट उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। इस पूरे ट्रेनिंग ड्यूरेशन में बच्चे तरह तरह के काम सीखते हैं। वो सॉफ्ट फ्लोर पे वर्क कैसे किया जाता है, उनको थ्योरेटिकल की भी चीज़ें बताई जाती है, प्रैक्टिकल तो दिखाई ही जाती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग कराई ही जाती है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कोर्स कंप्लीटेशन के बाद इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के 2 एग्जाम होते हैं। जो प्रैक्टिकल के एग्जाम होते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के सुपरवाइजर खुद ही उनको लेकर के उनका मार्क्स दे देते हैं, और जो थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं वो सेक्टर स्किल काउंसिल्स या अगर डेजिग्नेटेड ट्रेड है तो DGT उसको एग्जाम्स कंडक्ट करती है और फिर उनको जॉइंट सर्टिफिकेट दी जाती है। ये थी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की बात। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह की अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप ज़रूर मैसेज करें और व्हाट्सएप से ज़रूर जुड़े, जिससे कि वीडियो आपके पास तुरंत तक पहुंचे। अब एक अच्छी बात, गुड न्यूज़ जो मैंने आपको बताया था कि बताऊंगा, कि भारत सरकार कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है। 20 मई 2025 को मिजोरम की राजधानी ऐज़वाल में हमारे माननीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी ने अनाउंसमेंट किया है कि जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्टेब्लिशमेंट या जो भी स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट के हैं, वो अगर कहीं भी जाके एज ए अप्रेंटिसशिप काम करते हैं तो उनकी जो DBT है वो डबल हो जाएगी। जहां पूरे भारत में सबको 1500 रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिलता है इस स्कीम के तहत, वहीं पे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को अगर वो कहीं भी जाकर के एज ए अप्रेंटिसशिप काम करते हैं तो उनको 1500 के जगह पे 3000 रुपया एज ए DBT मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट एंड गुड न्यूज़ है, खासकर नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टूडेंट्स के लिए, जिसके तहत लगभग 42.94 करोड़ रुपीज़ की प्रोविज़न किया गया है, जिससे कि 26,000 यूथ को बेनिफिट मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और किसी भी तरह के सवाल के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।